अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना है किंगडम्स ऑफ लाइफ। जो ज़ूलॉजी बी का लेक्चर नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, किंगडम्स ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट टू लेक्चर में क्या बताया गया था, एनिमल सिस्टमैटिक्स के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमने अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो किंग क्लासिफिकेशन की गई थी, ठीक है ना, दो ग्रुप में ऑर्गेनिज़म को डिवाइड किया गया था, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। बाद में फिर 1969 के अंदर रॉबर्ट विटेकर डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसने क्या कहता है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है जिससे हम क्या कहते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जिसकी बुनियाद क्या थी या किस बुनियाद पर यह क्लासिफिकेशन की गई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर एंड मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, मतलब उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह है या वो किस तरीके से खुराक हासिल कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो किसने दी थी हमें, रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है उसे। तो जो हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। नंबर 1 क्या है, मोनरा, ठीक है ना, और नंबर 2 क्या है, प्रोटिस्टा, नंबर 3 कौन सा है, प्लांटी, नंबर 4 फंजाई, नंबर 5 एनिमिलिया। मतलब ये हमारे पास 5 किंगडम है, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया। सबसे पहले हमारे पास मोनरा है, मोनरा से फिर क्या ओरिजिनेट हुए थे, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फिर प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया हमारे पास क्या हुए थे, ड्राइव हुए थे। तो अब हम एक एक करके इन सब की डिटेल देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो हमारे पास किंगडम है वो कौन सा है, मोनरा है। किंगडम मोनरा बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोटिक फैमिली। मतलब हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंदर जो क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और जो न्यूक्लियर मटेरियल को हम सेपरेट नहीं कर सकते साइटोप्लाज्म से। तो ना ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो किंगडम मोनरा भी किससे बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोटिक फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दिस किंगडम डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद नहीं होता। मतलब क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दीज आर द ओल्डेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो ये सबसे जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन से होते हैं, मोनरा थे। देयर DNA इज़ नॉट इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियस। इसका DNA जो होता है वो भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनक्लोज नहीं होता। इनकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया हैं और क्या है, साइनोबैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। ये जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर हमारे पास क्या नज़र आ रहे हैं आपको, बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनरा से बिलोंग करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया भी इसी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो किंगडम है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। अब जो टर्म प्रोटिस्टा है इज ड्राइव फ्राम द ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोज। अब प्रोटिस्टोज का मतलब क्या होता है, मीनिंग द वेरी फर्स्ट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इस लफ्ज़ का वेरी फर्स्ट मतलब होता है, मतलब प्रोटिस्टा जो है एक लातीनी ज़बान से ड्राइव किया गया है, जो एक लफ्ज़ है जिसका कौन सा लफ्ज़ है, प्रोटिस्टोज, जिसका मतलब क्या होता है, द वेरी फर्स्ट। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली यूनिसेलर। तो मोस्टली जो प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर का मतलब क्या होता है, जो ऐसा ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, मतलब जो उनकी जो पूरी जो बॉडी होती है क्या होता है, एक ही सेल पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, हम क्या कहते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वहीं एक सेल वो क्या कर रहा होता है, पूरी बॉडी के तमाम फंक्शन क्या कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। या ये क्या होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो कॉलोनीज़ की फार्म में भी ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल वॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलोनीज़ की फार्म में होते हैं। तो ये यूनिसेलर होता है, ऑर्गेनिज्म कंटेन अ न्यूक्लियस विच इज़ बाउंडेड टू द ऑर्गेनेलीज। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज भी क्या होती हैं, मौजूद होती है। सम ऑफ देम इवन पोजेस द स्ट्रक्चर्स, या ना, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो प्रोटिस्टा अब कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलर होते हैं, ठीक है ना, या कॉलोनियल होते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या है, अमेबा है और क्या है, पैरामीशियम। इसके अलावा यूग्रीना भी क्या है, इसकी एग्जांपल है। क्लेमाइडोमोनास भी इसी की क्या है, एग्जांपल है। तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, प्रोटिस्टा। उसके बाद जो हमारे पास किंगडम है वो कौन सा है, प्लांटी। तो
तो नाम से ज़ाहिर है ऐसा किंगडम होगा जिसके अंदर तमाम के तमाम प्लांट्स क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो पूरी अर्थ पर या पूरा अर्ज पर जो जितने भी प्लांट्स हैं वो किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्लांटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब प्लांटी जो भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका जिसमें एक से ज़्यादा सेल पर या खुलियों पर मुश्तमिल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूकैरियोटिक होता है मतलब जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और डीएनए या आरएनए क्या होता है, इनक्लोज होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनक्लोज होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर दैट सराउंड द सेल मेम्ब्रेन। मतलब यह है कि प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिससे हम क्या नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं एनिमल से क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि सेल एक तो यही मेन डिफरेंस है कि ये क्या होता है, इनके बाहर क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। आगे है प्लांट्स आल्सो हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट। तो प्लांट्स के अंदर जो क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल का नाम देते हैं, जो किसके अंदर मौजूद होता है, लीव्स के अंदर मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं ये प्लांट्स जो है अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पिगमेंट है ये खुराक बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इनके अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास रोजेज़, ट्रीज़, मैंगोज, मतलब जितने भी प्लांट्स आपको नाम आ जाएं, ठीक है ना, सनफ्लावर, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम प्लांटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। नीचे जो डायग्राम आ रही है यहाँ पर मुख्तलिफ प्लांट्स आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो किंगडम है वो कौन सा है, फंजाई है। तो फंजाई जो है ये भी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इंक्लूड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। फिर इसके अंदर कौन से मतलब फंजाई की जो एग्जांपल भी हैं, यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स, और ये क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड अंडर द किंगडम फंजाई। तो इन्हें हम कैसे किस किंगडम में रखा जाता है, इनको फंजाई के किंगडम में क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये जो किंगडम फंजाई है इसके बाहर भी क्या होती है, सेल वाल मौजूद होती है। लेकिन प्लांट्स और फंजाई की सेल वाल में एक डिफरेंस है। प्लांट की जो सेल वाल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, और जो फंजाई की जो सेल वाल है किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। दे आर आल्सो क्लासीफाइड एज हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है ना, जो फंजाई होते हैं अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या करते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोस्टली ये क्या होता है, डीकम्पोजर होते हैं, मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की ब्रेक डाउन करके जो मटेरियल इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। तो इनकी एग्जांपल मैं पहले बताई है मैंने आपको, मशरूम्स हैं, यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद है हमारे पास जो लास्ट किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो कौन सा है, एनिमिलिया है। अब किंगडम एनिमिलिया नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर सारे के सारे अकुरा अर्ज के ऊपर जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे किस में मौजूद होंगे, किंगडम एनिमिलिया में क्या होंगे, मौजूद होंगे, जिससे हम क्या कहते हैं, मेटाजुआ का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। दे आर मोटाइल, ये क्या होता है, मोटाइल भी होते हैं, मतलब लोकोमोशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, कैट्स, अर्थवर्म, ईटीसी, ये क्या कहते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। तो ज़ूलॉजी बी के अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया की, आगे फिर फाइलम को भी हम पढ़ेंगे। जो इसके मुख्तलिफ फाइलम हैं जो आपको डायग्राम के अंदर एक टेबल के अंदर नज़र आ रहे होंगे, पोरीफ्रा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थीज़, मुलस्का, एनालिडा, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, अकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। जो इसी बुक के अंदर हमें इन सब की डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके, जो किंगडम एनिमिलिया से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की भी समझ आ गई होगी, जहाँ पर यही मुख्तसर बताया गया हर एक किंगडम के बारे में। तो किंगडम एनिमिलिया की हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।